हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 का, दैट इज योर सेल एंड सेल ऑर्गेनेल का जो मैंने सेक्शन स्टार्ट किया था उसका थर्ड पार्ट, दैट इज योर वैक्यूल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया तक मैंने कंप्लीट आउट कर दिया, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए ये सेक्शन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। अच्छा, तो वैक्यूल क्या करता है? स्टोर करता है किसको? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को। मार्क कर लीजिएगा। दे डोंट हैव अ टिपिकल शेप और साइज। अच्छा, इनका कोई भी शेप और साइज नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। मतलब अगर सेल को ज्यादा चीजें स्टोर करनी है तो इसका जो साइज रहेगा भाई तो वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब ये इट इज लाइक अ बलून, इट इज लाइक अ बलून। तो जितना उसमें आप हवा भरेंगे उसका साइज, अगर इतना हवा भरा है तो साइज इतना, हवा इतना भरा है तो साइज बढ़ गया, और हवा भर रहे हो तो साइज और बड़ा हो जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ बलून। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। और कौन सिंगल मेम्ब्रेन था? कोई बता सकता है भाई? और कौन सिंगल मेम्ब्रेन था भाई? तो लाइजोसोम की हमने जो बात की थी वो भी कैसा बंदा था? तो भाई सिंगल मेम्ब्रेन वाला बंदा था। फंक्शंस देखिए इसके क्या है। फर्स्ट फंक्शंस की बात करूं तो मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सेल। सबसे पहला काम क्या रहता है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या करता है भाई? तो मेंटेन रखता है। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स वो क्या करता है? स्टोर करता है। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट मतलब क्या है? देखो, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स एंड वाटर्स, इनको वो क्या करता है? स्टोर भी करके रखता है। इन एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। एनिमल सेल की बात करूंगा तो एनिमल सेल में ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड। वाइल इन अमीबा इट स्टोर्स फूड आफ्टर बिफोर डाइजेशन। एनिमल सेल में ये क्या करते हैं भाई? तो वेस्ट प्रोडक्ट और फूड को स्टोर करते हैं। बट अगर मैं अमीबा की बात करूं तो उसमें फूड को स्टोर करते हैं बिफोर डाइजेशन। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम। इन प्लांट में अगर आपको वैक्यूल दिखेगा तो प्लांट सेल का जितना भी टर्जिडिटी और रिजिडिटी रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ वैक्यूल। क्योंकि प्लांट सेल में आपका जो वैक्यूल है इसका एक्टिविटी ये कैसा रहता है भाई? एकदम टर्जिड सेल्स रहते हैं। टर्जिड सेल्स के साथ साथ ये कैसा रहता है भाई? तो एकदम टर्जिड होने के साथ साथ ये क्या बना देगा भाई? तो एकदम रिजिड कर देता है। प्लास्टिड्स। अब एक नया सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज योर प्लास्टिड्स। अच्छा, इससे पहले आप वैक्यूल का सेक्शन चलो देख लीजिए। ये देखो, ये आपका प्लांट सेल है। देखो, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये आपको क्या मिलेगा भाई? अच्छा वैक्यूल देखने को मिलेगा। क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल होता है बट बहुत ही छोटा होता है जो कि आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लांट सेल का एग्जांपल लिया है। प्लांट सेल में ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर वैक्यूल। अब ये बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से प्लांट के सेल को क्या मिलता है भाई? तो सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। और ये सपोर्ट की वजह से आपका जो सेल्स है वो कैसे हो जाते हैं भाई? तो टर्जिड सेल्स हो जाते हैं। टर्जिड सेल का मतलब क्या है? जो वाटर को एब्जॉर्ब करके, वाटर को क्या करेगा भाई? तो एब्जॉर्ब करता है और कैसा हो जाता है? फूग जाता है। फूग जाता है मतलब क्या हो जाता है? सेल्स मोटे हो जाते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो? तो भाई टर्जिड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल्स। तो ये आपका रहेगा वैक्यूल। इसका कोई भी शेप नहीं है। जैसा जितना सेल को जरूरत लगेगा उसके हिसाब से वो क्या करता है? साइज को चेंज करते रहता है। चलिए देखते हैं, प्लास्टिड के साथ स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? वाई आर प्लांट्स ग्रीन, वाई आर प्लांट्स लीफ ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू। ये जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स आपको प्लांट्स में दिखाई देते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ प्लास्टिड। याद रखना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लास्टिड। द ऑर्गेनल्स विच गिव सच कलर इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। हमारी बॉडी में देखा क्या? कभी ग्रीन कलर कभी रेड नहीं। हमारी बॉडी का सिर्फ एक ही कलर रहता है दैट इज योर ब्राउन कलर। और इसी के आपको क्या दिखते हैं? तो भाई शेड्स दिखते हैं। बट प्लांट में जब आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आपको दिखाई देते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ सेल ऑर्गेनल कॉल्ड एज प्लास्टिड। किसकी वजह से भाई? प्लास्टिड। प्लास्टिड हैव डबल मेम्ब्रेन एंड आर टू टाइप्स। अच्छा, इसके पहले वाले दो लोग जो थे वो सिंगल मेम्ब्रेन था, बट प्लास्टिड जो वो कैसा भाई? तो डबल मेम्ब्रेन है। और प्लस इसके कितने टाइप है? तो दो टाइप। तो चलिए इसके दो टाइप को हम चेकआउट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका ल्यूकोप्लास्ट है। ये फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टाइप है। इसके बाद सेकेंड है दैट इज योर क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ये व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। अगर किसी भी इसमें आपको व्हाइट कलर दिख रहा है या फिर कलर ही नहीं है तो समझ जाना वहां पर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है भाई? तो ल्यूकोप्लास्ट। और अगर जहां पर कलरफुल है
वहां पर कौन प्रेजेंट है, तो भाई क्रोमोप्लास्ट। कलर ऑफ द प्लांट पार्ट, ये वाला एक बार सेक्शन चेकआउट करते, देखो कलर ऑफ द प्लांट पार्ट, ग्रीन अगर कलर है तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। कैरेट है तो कैरेट का जो कलर ऑरेंज रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ कैरोटीन। येलो जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ ज़ैंथोफिल। पर्पल कलर जो वो एंथोसायनिन। डार्क पिंक जो है वो बीटालिन। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, इसको मार्कआउट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या रहता है भाई, ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट को आप एक अलग टाइप का क्या बोल सकते हो, तो क्रोमाप्लास्ट बोल सकते हो। एग्जांपल, रॉ ग्रीन टोमेटोज टर्न रेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपीन। मतलब आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट, इसका कलर क्या रहता है भाई, तो ग्रीन रहता है। और ये ग्रीन से फिर अपने आप को क्या करता है भाई, तो चेंज करता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो टोमेटो सबसे पहले क्या रहता है भाई, टोमेटो सबसे पहले ग्रीन रहता है और फिर बाद में यही टोमेटो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई रेड में। मतलब पहले वो कैसा था, क्लोरोप्लास्ट था, उसके अंदर ग्रीन कलर था और फिर वही क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक्टिविटी देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है बट और भी अच्छे से मैं बताऊंगा। देखो क्या बोला है, क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स। तो अगर मेरे को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना जरूरी है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है भाई, तो क्लोरोप्लास्ट आपको ऐसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा। आगे अभी डायग्राम दिखाता हूँ। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोफिल। ट्रैप्स क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब ऐसा पकड़ता है एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा भाई, केमिकल एनर्जी। इसीलिए आपके जितने भी प्लांट्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं भाई, खुद का फूड बना सकते हैं। बिकॉज वाई, बिकॉज क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट, उसकी क्लोरोफिल के अंदर, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, स्ट्रोमा रहते हैं, इसके अंदर ही क्या रहता है, क्लोरोफिल। दैट वो क्या करता है, एक बार अगर लाइट इसके ऊपर गिरा तो लाइट को क्या करेगा भाई, ट्रैप करके, मतलब पकड़ के रखेगा और बाहर नहीं जाने देगा। और ये लाइट को वो किस में कन्वर्ट करता है, तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है भाई किसके अंदर, तो केमिकल एनर्जी। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम एंड कार्बोहाइड्रेट दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स। तो मैंने क्या बोला, ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर ही सारा काम होता है, जो कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन क्या, देखो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी फॉर फूड। केमिकल एनर्जी, तो जो भी प्लांट फूड बनाता है दैट इज द केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कहां से आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ प्लांट। और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते भाई, तो फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर एंड फ्रूट। तो फ्लावर और फ्रूट को अलग अलग कलर देने का काम किस करता है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। अभी स्टार्च देखो, स्टार्च का कलर क्या रहता है भाई, तो व्हाइट रहता है। तो वहां पर जो भी आपका प्लास्टिड प्रेजेंट है दैट इज योर ल्यूकोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज रेप्लिकेट देमसेल्फ। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मार्क करवा के दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है भाई, तो वो प्रोटीन्स को क्या करेगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ एज दे हैव देयर ओन डीएनए। उनके पास खुद का डीएनए रहता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। Mitochondria and plastid can produce protein as well as replicate themselves as they have their own DNA and ribosome. After studying the cell and cell organ, you must have come to know that all the function in plants and animal cells are taking place smoothly due to cell organelles. Such developed cells are called as eukaryotic cell. तो अगर किसी भी सेल में, ये देखो ये आपका सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल है और सारे ऑर्गेनल मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसे सेल को आप क्या बोलते हो, तो भाई यूकारियोटिक। इधर लिखता हूं, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं भाई, तो यूकारियोटिक सेल। लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड प्रोकारियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, लेट अस नाउ कंपेयर देम। तो चलिए अब इनका कंपैरिजन देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये आपका है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। अब देखो ये पहले से ही आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसके अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी के अंदर क्या स्टोर होता है भाई, तो डीएनए स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती है। सनलाइट जब आती है वो यहीं पर एंटर करके रह जाती है और ये क्या करते हैं, सोलार एनर्जी को, व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, तो केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी जो है वो प्लांट का क्या होता है भाई, तो फूड यानी कि खाना होता है। और ये स्ट्रक्चर देखो बहुत
मस्त स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर ये एक एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक एक स्ट्रक्चर को वो क्या बोलते हैं, तो भाई थाइलाकॉइड बोलते हैं, और ये जो पूरा एक साथ आता है उसको बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और यहाँ पर इसको जहाँ पर रखा जाता है, ये जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, तो भाई स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। और यहाँ पर ये जो बीच में आपको यहाँ पर ये ऐसा जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक आप 8th स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हो। चलिए ये वाला सेक्शन एक बार और चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा, वर्क ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, दैट इज NCS is an independent institute working under Biotechnology Department of Government of India. It is located in campus of Savitribai Phule Pune University, Pune, and involved in research in cytology. It provides services for National Animal Cell Repository. It is mainly working in research about cancer treatment. तो यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए कंपैरिजन, अभी लेट अस नाउ कंपेयर देम। कंपैरिजन हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया देखो यहाँ पर कंपैरिजन। चलो ये कंपैरिजन की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या दिया, यूकैरियोटिक सेल, जो अभी आपने पढ़ा, मतलब ये एक ऐसा सेल रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, एक ही सेल है जो सारा का सारा काम कर रहा है। और भी बहुत सारे इसका डिफरेंस है, ये देखते हैं। इनका साइज क्या रहता है, देखो 5 to 100 माइक्रोमीटर, इसका साइज क्या रहता है 1 to 10, मतलब ये दे आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल रहते हैं, ये फिर भी लार्ज रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनके पास एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम रहेगा, और इनके पास कितना रहेगा, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहता है। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में क्या रहता है भाई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं रहता है भाई, न्यूक्लियोइड रिसेंबलिंग न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के जैसा कोई स्ट्रक्चर रहता है बट न्यूक्लियस नहीं रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इनके पास सेल ऑर्गेनेल ही नहीं रहता है। एग्जाम्पल, प्रेजेंटली इन हाईली इवॉल्व यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेंगे भाई, तो बैक्टीरिया पे मिलेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चंस को चेकआउट करें तो क्या बोला, देखो आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, तो अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। आई एम सिंगल लेयर्ड बट मेंटेन सेल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर कौन आएगा भाई, तो वैक्यूल्स आएंगे। क्या आएंगे, वैक्यूल्स। आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल वॉल, आई हैव अ बॉडी रिसेंबलिंग नेट, तो यहाँ पर कौन आएगा भाई, तुम्हारा ER आएगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, लीव्स, आई एम केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री मतलब क्या भाई, तो अभी बात किया क्लोरोप्लास्ट, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मी, तो यहाँ पर रहेगा क्लोरोफिल। बाकी का ये क्वेश्चन आपको करना है। ऑडमैन आउट की अगर मैं बात करूँ तो ऑडमैन आउट चेक कर लेते, देखो न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इधर कौन आएगा भाई, प्लास्टिड। वाई, बिकॉज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। DNA, राइबोसोम और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्योंकि ये क्या है भाई, तो इट इज अ पिगमेंट। क्या है ये, पिगमेंट। गिव फंक्शन, सबका एक एक फंक्शन लिस्ट आउट करवा दिया है। हु गिव्स मी द कलर, रेड टोमेटो को कलर कौन देता है भाई, जरा बताओ तो। रेड टोमेटो को कलर देता है लाइकोपीन। ग्रीन लीफ को कलर कौन देता है, क्लोरोफिल। कैरेट को कलर कौन देता है, कैरोटीन। और वायलेट को कौन देता है, एंथोसायानिन। चलिए ये यूजफुल अपैरेटस फॉर स्टडिंग, देखो इसका नाम क्या है भाई, तो माइक्रोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ये आपका क्या रहेगा, नाइफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है भाई, तो नाइफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या रहेगा, तो स्लाइड रहता है, स्लाइड विथ कवर स्लिप, स्लाइड विथ कवर स्लिप। चलिए हम ये बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एज वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। अभी हम लोग ने डिस्कशन किया, यहाँ पर हम प्रॉपरली देखते हैं। देखो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं दिखेंगे, सिर्फ क्या है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, इसमें सेल वॉल है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे यूकैरियोटिक में इसमें भी सेल वॉल रहता है, लेकिन किस में रहता है भाई, तो सिर्फ प्लांट में। राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है, इसमें प्लाज्मिड है और इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, फ्लैजेला है, न्यूक्लियोइड है। यहाँ पर देखोगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतनी सारी चीजें। तो जिसके अंदर ये ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे वो आपका क्या रहेगा, तो यूकैरियोटिक सेल। वेराज जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो वो आपका सेल कैसा रहेगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन समझ में आया, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया आज वैक्यूल्स के बारे में। क्या क्या डिस्कशन किया भाई, तो वैक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया, फिर हम लोग ने प्लास्टिड के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने चेकआउट किया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।